बोलिए शिव शंकर परिवार की जय, राम दरबार की जय। सेभ्यः सेभ्यः सदा सेभ्यः शंकरः सर्वदुःखः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 18वां अध्याय। शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुण निधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्त के कारण कुबेर पद की प्राप्ति। यानी जो दीक्षित जी के पुत्र गुण निधि नाम से हैं, उनके दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्त के कारण कुबेर पद की प्राप्ति भी उन्हीं को होना। क्या कहा जाता है? इस कथा के माध्यम से आप चिंतन मनन करें, धर्म क्या कहता है। एक बार बोलिए, सनातन धर्म की जय जयकार हो। नारद जी के सन्मुख ब्रह्मा जी शिव कथा का महिमा सुना रहे हैं, जो आप श्रवण पान सीधे श्रवण करने का लाभान्वित। ब्रह्मा जी बोले, उन वृतांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुणनिधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। बहुत दूर बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और न तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख की उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे, याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझमें इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है। कोई मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ। मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और न मेरे पास कुछ धन ही है। मेरे लिए कोई शरण तो हो ही नहीं सकता। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगूं? मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह अत्यधिक दिनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्ताचल को चला गया, अस्त हो गए। उसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अपने प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्री लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिव जी में रत चित्त वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंध को सूंघ कर पिता के द्वारा परित्यक्त मातृहीन और भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वह ब्राह्मण गुण निधि उसके पास पहुंचा। उसने सोचा कि ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे, तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य को भाग्यवश प्राप्त करूंगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। वहां पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़ करके बत्ती बना करके दीपक को प्रकाशित कर
यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदर पूर्वक शिव के लिए लगाए गए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एक एक का एक हर्ष उठा लिया। इसके बाद उस पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जग उठा। ठोकर लग चुकी। शीघ्रता करने वाला यह कौन है, इसे पकड़ो। इस प्रकार भययुक्त ऊंची वाणी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था उसी समय वहां पुण्य रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। हे मुने, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पास मुदगर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त हो शिव के पारदर्श दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए आ गए। शिवगण बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभु के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराजों के दूतों को इस प्रकार कहा कि हे गणों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी था, फिर ऐसा क्यों? यम गण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से प्रांगमुख, शैत्य शौच से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसके शिव के निर्माल्य चढ़ाए गए नैवेद्य का लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके लिए हे कर्म को आप सब स्वयं देख लें। आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श के योग्य भी नहीं है। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले, उनका स्पर्श अवश्य ही पाप कारक होता है। विश्व को जानबूझकर पी लेना श्रेष्ठकर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन उचित नहीं है। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण हैं वैसे हम लोग नहीं हैं। हे शिवगण, सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो तो वह हम सब उसे सुनना चाहते हैं। यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे, बोलिए शिव शंकर परिवार की जय। हर हर महादेव शंभु। 18वां अध्याय का अंश